उस समय की कांग्रेस सरकार ने किस तरीके से संविधान की हत्या करने का काम किया, देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया। और इमरजेंसी कोई उस समय युद्ध के हालात या कोई विद्रोह नहीं था, केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर अचानक से इमरजेंसी की घोषणा करने का काम किया। वो इसलिए घोषणा करने का काम किया क्योंकि उन्होंने 1971 के अंदर जो चुनाव लड़ा था उसको उसमें गलत तरीके से सरकारी संसाधनों का उपयोग किया और उनके विरोध के अंदर जो चुनाव लड़ रहे थे आदरणीय राजनारायण जी, जिन्होंने कोर्ट के अंदर उनके चुनाव को चैलेंज करने का काम किया और कोर्ट ने उनके अगेंस्ट फैसला दिया कि ये चुनाव उनका गैर संवैधानिक है और उसको रद्द करने का काम किया। 6 साल तक उनको चुनाव लड़ने की भी उनको पर रोक लगाने का काम किया। किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाई जाए, केवल कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लागू करके जो देश के जो नेता थे, जो देश में जो राष्ट्र प्रथम रखने वाले जो लोग थे, जिन्होंने इस बात का विरोध करने का काम किया, उन सबको जेल में डालने का काम जो है उस समय की सरकार ने किया। और अनेक हमारे जो नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी आदि को बहुत से ऐसे जो नेता थे जो उनके विरोधी थे, उन सबको जेल में डाल करके अनेक तरह की यातनाएं देने का काम किया। और इसीलिए आज के दिन को भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान की हत्या दिवस के रूप में, काला दिन के रूप में जो है मनाने का काम करती है, क्योंकि इस तरह की जो गैर संवैधानिक जो घटना उन्होंने करने का काम किया केवल कुर्सी बचाने के लिए कि हमारी कुर्सी किस तरीके से बची रह जाए, और उन्होंने संविधान के अंदर संशोधन करके ये तमाम कार्य करने का काम किया। मुझे हैरानी होती है इस बात की जब देख करके कि आज की जो कांग्रेस के लोग, जिनकी आज भी वही मानसिकता है, क्योंकि देश को नीचा दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वो इस तरीके की बयानबाजी, जो देश विरोधी बयानबाजी है, वो करने का काम अमेरिका में जाकर के, विदेश में जाकर के करने का काम जो करते हैं, तो वो उनकी वही मानसिकता है। और वो लोग जब चुनाव में गए तो किस तरीके से संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के उन्होंने ये बात कहने का काम किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर तीसरी बार बन गई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश के संविधान को बदलने का काम कर देंगे। और वो लोग जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया हो, अनेक बार इस तरीके के गलत तरीके से संशोधन करने का काम किया हो, वो लोग यूं कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे और देश के लोगों को बरगलाने का काम भी जो है उन लोगों ने किया। लेकिन आज की जो देश की जनता है वो जागरूक जनता है और इसीलिए उनको सत्ता से बाहर लगातार, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज किया हो, उसको लगातार तीसरी बार बाहर करने का काम जो है देश और प्रदेश की जनता ने करने का काम जो है वो किया है, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। आज हम ये जो भी जिन लोगों ने, तो यहाँ के हमारे जो लोकल है, ये क्योंकि पूरे देश के अंदर जैसे अभी अध्यक्ष ने कहा कि मनाया जा रहा है, उन लोगों को भी हमने सम्मानित करने का काम किया है जिन लोगों ने उस दौरान में इस गैर संवैधानिक तरीके से जो आपातकालीन लगाया उसका विरोध कर किया, उनको जो जेल में डालने का काम किया था, उनको भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। और इस